ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साल 2019 में भर्ती हुए एबीआरसी और बीआरपी कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर के एडीसी को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग करी गई है। इस दौरान नाराज कर्मचारियों ने कहा कि उनकी सैलरी डीसी रेट से भी कम है। एबीआरसी और बीआरपी कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें साल 2019 में भर्ती किया गया था, लेकिन तब तक अभी तक 6वें वेतन आयोग के हिसाब से उन्हें सैलरी दी जा रही है, जबकि दूसरे विभागों में 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी दी जा रही है। इतना ही नहीं, गुस्साए कर्मचारियों ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में वो कैसे गुजारा करें। उनकी सैलरी डीसी रेट के कर्मचारियों से भी कम है, जबकि उनकी योग्यता बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी उन्हें सैलरी इतनी ज्यादा कम दी जा रही है। हम यहाँ पानीपत ज़िले से सभी नए अपॉइंटी एबीआरसीज और बीआरपी जो एसएसए के अंतर्गत कार्यरत हैं वो पहुँचे हैं। हमने एडीसी मैडम को ज्ञापन दिया है। एडीसी मैडम की अनुपस्थिति में एसडीएम साहब को हम ये ज्ञापन दे के आए हैं। इसमें हमारी मेन मांग ये है कि हमें जो बेसिक एबीआरसीज को 16,290 रुपये और बीआरपीज को 18,423 रुपये दिया जा रहा है। वो 6 सीपीसी के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि कई अन्य विभागों में भी नेशनल हेल्थ मिशन आदि इनको भी 7 सीपीसी का लाभ दिया जा चुका है तथा 2019 से जब से हम कार्यरत हैं उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है वो भी फिक्स पे ही लग रहा है, ग्रोस पे नहीं लग रहा है। तो हमारी ये मांग है कि हमें भी 7 सीपीसी के हिसाब से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर शाहबाद से खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री ने शाहबाद थाने में किया निरीक्षण, कई पुलिस कर्मचारी नदारद मिले। गृह मंत्री ने शाहबाद थाने में निरीक्षण किया, कई पुलिस कर्मचारी मिले नदारद। शाहबाद से बड़ी खबर, अनिल विज ने किया औचक निरीक्षण। गृह मंत्री ने शाहबाद थाने में औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद कई पुलिस कर्मचारी नदारद मिले हैं। गृह मंत्री ने शाहबाद थाने में किया निरीक्षण, कई पुलिसकर्मी मिले नदारद। शाहबाद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री ने शाहबाद थाने में निरीक्षण किया, कई पुलिस कर्मचारी नदारद मिले। गृह मंत्री ने शाहबाद थाने में किया निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर शाहबाद से बता रहे हैं, अनिल विज ने किया औचक निरीक्षण। गृह मंत्री ने शाहबाद थाने में किया निरीक्षण, कई पुलिस कर्मचारी मिले नदारद। कई पुलिसकर्मी नदारद मिले हैं। शाहबाद से खबर आपको बता रहे हैं, अनिल विज ने किया औचक निरीक्षण। नदारद कर्मचारी पर गिर सकती है गाज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, औचक निरीक्षण किया गया है थाने का, जिसमें पुलिस कर्मचारी कई सारे नदारद मिले हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कार्रवाई चल रही है और अभी भी हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज थाने में मौजूद हैं और वो जहां उन्होंने कर्मचारियों का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया है और वहीं उसके साथ ही उन्होंने अन्य रिकॉर्ड भी खंगालना शुरू कर दिया। इस रिकॉर्ड को खंगालते हुए वो एक ऐसे जो केसेस जो लोगों कंप्लेंट जो थाने के अंदर पेंडिंग पड़ी है और कुछ ऐसे केसेस, एक बहुत बड़ा केस जो यानी सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत का जो सामने आने के बाद एक कर्मचारी द्वारा कार्रवाई न करने पर उन्होंने बड़े सख्ती से लिया और उन्होंने तुरंत उसको सस्पेंड करने के आदेश दिए। वहीं अन्य कर्मचारियों को भी तुरंत तलब करने के लिए कहा कि वो मौके पर मौजूद क्यों नहीं है। विनोद, आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मौके पर कितने कर्मचारी नदारद मिले, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जी, अभी तक जो पुख्ता अभी तक जो 2000 की जानकारी नहीं जा रही थी, परंतु पुख्ता जानकारी अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। अभी क्योंकि जो अनिल विज जो है वो मौके पर मौजूद है थाने में, अन्य रिकॉर्ड जो वो बकायदा खुद कंप्यूटर पर बैठकर रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और साथ ही वो जो अपराध रिकॉर्ड है वो चेक कर रहे हैं, साथ में लोगों की कंप्लेंटें चेक कर रहे हैं और जो आईओ किस प्रकार से काम कर रहे हैं और लोगों के तक ये क्या कानूनी सहायता पहुंच रही है या नहीं हो रही और जो कानूनी कार्रवाई हो रही नहीं हो रही वो इस बात के ऊपर इसमें भी वो शाहबाद के थाने में मौजूद है। मैं आपको बता रहा था कि एक व्यक्ति द्वारा जो
कंप्लेंट की गई थी कि सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर जी। रिश्वत ली गई है, और उन्होंने इस बात को बड़े गंभीरता से लिया और कहा कि इतने दिन से वो कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी हुई है और उसने कर्मचारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके साथ ही और उन्होंने अध्यक्ष कहते हैं टटोली जिन शिकायतों को पेंडिंग पड़ी हुई है और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, और मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब एसएचओ के नाम पर मार्क है और आईओ के नाम पर मार्क है, मार्क होने के बाद भी कार्रवाई न होना एक बड़ा सवाल है। विनोद, जिस तरीके से एक नेक पहल यहाँ पर की गई है, अगर इसी तरीके से सरकारी कार्यालय में हमेशा औचक निरीक्षण किया जाए तो शायद जो लापरवाही अधिकारी बरतते हैं, जो भ्रष्टाचार होता है, उसे कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज इस मामले में बड़े फेमस है, और वो समय समय पर पंचकुला व अन्य जिलों में भी छापामारी करते रहते हैं, और वो किसी भी समय मौके पर पहुंच जाते हैं। आज भी जिस समय यहाँ पर बरसात हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, ऐसे में वो 12 बजे सीधे शाहबाद थाने में पहुंचते हैं और कार्रवाई करते हैं, और शाहबाद थाने के अंदर उन्होंने एक एक कोना खंगालना शुरू कर दिया है, और वो अभी भी उनकी जांच जारी है। और ऐसे में अगर मंत्री और जनसेवक पहुंच जाते हैं तो कर्मचारी जो काम नहीं करते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होती है, तो जन सहयोग का अच्छा माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको शाहबाद से हम बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने थाने का औचक निरीक्षण किया है। आपको बताते चले, थाने में कई पुलिसकर्मी नदारद मिले, जिसके बाद आपको बता दें जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे उन पर कार्रवाई की जा सकती है, गाज गिर सकती है। और इस समय अभी भी गृह मंत्री अनिल विज जो थाने में ही मौजूद हैं, वो लगातार जांच कर रहे हैं, रिकॉर्ड रजिस्टर चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कामकाज किया जाता है। नदारद कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज, कई पुलिस कर्मचारी नदारद मिले। आपको बताते चले, अनिल विज ने किया थाने का औचक निरीक्षण, जिसके बाद आपको बता दें शाहबाद में अनिल विज औचक निरीक्षण करते हैं और कई कर्मचारी ऐसे में नदारद मिले हैं। जो कर्मचारी उस वक्त मौजूद नहीं थे उन पर गाज गिर सकती है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से थाने में गृह मंत्री अनिल विज मौजूद हैं और वो लगातार जांच कर रहे हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां जेल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बंदियों को अनुशासन में रखने के लिए गतिविधियां चलती रहती हैं। इस बार जिला जेल अधीक्षक संजीव पाथर ने जिला जेल में 4 एकड़ भूमि में क्रिकेट पिच तैयार करवाई। हरियाणा के यमुनानगर के जिला जेल में पहली बार इंटरनेशनल स्तर की क्रिकेट पिच तैयार करवाई गई है, जिसमें बंदियों के बीच में पहला क्रिकेट मैच हुआ। जिसके बाद आपको बताते चले, मिट्टी बाहर से इसके लिए मंगवाई गई थी, वहीं क्रिकेट के विशेष कोच की सहायता से पिच तैयार की गई। इस पिच में पहला मैच किंग्स 11 और टाइगर 11 के बीच में संपन्न हुआ। 2020 के इस मैच में किंग्स 11 ने विजय हासिल की। जिला जेल अधीक्षक संजीव पाथर का कहना है कि क्रिकेट को लेकर के बंदियों में काफी उत्साह रहता है। जब भी कभी मैच होता है तो सब कुछ भूल करके वो मैच देखने लग जाते हैं। उसी जुनून को देखते हुए और इसे बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट पिच तैयार करवाई गई है और बंदियों के बीच में मैच करवाया गया। हमने यहाँ लगभग 4 एकड़ के अंदर एक क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो तैयार किया है। उसके अंदर पिच है जो बाहर से जो इंटरनेशनल लेवल के जो क्ले होती है, मिट्टी होती है, वो मंगवाई और यहाँ लोकल जो कोच हैं क्रिकेट के उनको बुला के उसको पिच को तैयार किया गया है। स्पेशल एक रोलर है अंदर और पूरा प्ले ग्राउंड है, उसके अंदर ग्रीनरी करवा के, लेवलिंग करवा के एक ऐसा ग्राउंड तैयार किया है ताकि बंदी अंदर क्रिकेट का मैच खेल सकें, क्योंकि वो बाहर से किसी परिस्थिति के कारण गलत दिशा में अपनी एनर्जी लगा देते हैं, भटक जाते हैं, क्राइम में आ जाते हैं। बड़ी खबर फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।